जब अल्लाह किसी पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। बल्कि आपको बताऊं, अगर अल्लाह किसी पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले और कोई नबी भी उनके लिए हाथ उठा करके दुआ करे, आपकी तवज्जो चाहता हूं, शायद आपने ये सबक पढ़ लिया है कि हम तो गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम तो गौस पाक के गुलाम हैं, मस्जिदें वीरान करें फिर भी अल्लाह के अजाब से ये वली लोग हमें बचा लेंगे, हमारे पीर लोग हमें बचा लेंगे, ज़िना के अड्डों को आबाद करेंगे फिर भी हमारे बुजुर्ग लोग बचा लेंगे। याद रखना, मेरा अकीदा है अल्लाह ने बुजुर्गों को बचाने का इख्तियार दिया है, लेकिन बात आपकी कुरान की तरफ लाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। रातों की तारीकियों में अय्याशियों के दबिस्तानों को सजाने वालों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करके मेरे अल्लाह की अदालत को भूलने वालों, दिल के कानों से सुनो। जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले और नबी हाथ उठाकर दुआ करे, अजाब मत दे, उठाए कुरान। अल्लाह ने कौमे लूत पर जब अजाब नाजिल करने का फैसला किया तो ये खबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंची। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन? अबुल अंबिया, नबियों के बाप, उन तक पहुंची कि कौम लूत पर अजाब आ रहा है। तो हजरत इब्राहीम ने हाथ उठाए, बड़े नरम दिल इंसान थे, ए अल्लाह उन पर अजाब नाजिल न करना। तो चूंकि खलील थे ना, नरम दिल रखते थे, तड़प गए। अल्लाह ने क्या कहा? इब्राहीम मैंने फैसला कर लिया है अजाब नाजिल करने का, तू उनके लिए दुआ नहीं करना, तू उनके लिए दुआ नहीं करना। तेरा मकाम मेरी बारगाह में बुलंद है, तुझसे प्यार बहुत है, तू उनके लिए दुआ नहीं करना, मैं तो उन पे अजाब नाजिल करूंगा। आपसे पूछता हूं, उन पर अजाब क्यों आया? क्योंकि वो सीटी बजाते थे, वो ताली बजाते थे, सीटी बजाते थे, ताली बजाते थे, और क्या करते थे? नाप तौल में कमी करते थे और जोर से हवा खारिज करते थे पेट की। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके मर्दों के साथ बदकारी करते थे और उनकी औरतों के साथ बदकारी करती थी। क्या हुआ? अब जरा अल्लाह की शान गैरत देखें। अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूं मेरे अजीज, कितने गुनाह करोगे? ये सब गुनाह करके अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है और जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं। हजाम की कुर्सियों पे बैठ करके दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकने वालों, अल्लाह अकबर, शराब के अड्डों पे जा करके नशा करने वालों, अल्लाह अकबर, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों, जानते हैं नबी की बीवी कभी बेहया नहीं होती, नबी की बीवी कभी बदकार नहीं होती। लेकिन मेरे अल्लाह की गैरत सुनो। आपने सुना होगा कुरान में, अगर नहीं सुना तो आज सुन ले। जब कौमे लूत पर अजाब आया, कौन सा अजाब था? जो कौमे लूत पर अजाब आया तो आसमान के पत्थर कौमे लूत के सरों पर बरसे और वो सर को चीरते हुए उनके पाखाने के मकाम से नीचे को गिर गए। तो उसी कौमे लूत के अजाब में हजरत लूत की बीवी पर भी अजाब आया, लूत की बीवी पर भी पत्थर गिरा। आप जानते हैं लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बदकार न थी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी चाहे वो बुरी न थी, यानी इस गुनाह के मामले में बुरी न थी। अल्लाह अकबर। हजरत लूत ने कहा कौम पर अजाब आएगा, कोई उनकी हमदर्दी न करे, कोई मुड़ करके न देखे। जानते मेरे भाइयों, जब हजरत लूत अपने खानदान को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने कबीले को लेकर बाहर निकल रहे थे और कौम पर पत्थर बरस रहे थे, तो कौम पर बरसते हुए पत्थरों को देखकर लूत पैगंबर की बीवी ने पीछे मुड़कर कहा, हाय मेरी कौम। किनको मेरा कहा? मुजरिमों को, पापियों को, गुनेगारों को। वो गुनेगार उस गुनाह में वो मुब्तला न थी। कौन? नबी की बीवी, मौलाना की बीवी नहीं, पीर साहब की बीवी नहीं, वली साहब की बीवी नहीं। किसकी?
वो उस गुनाह में मुब्तला न थी। पलट कर कहा, हाय मेरी कौम, बदकार को कहा, हाय मेरी कौम, जो पत्थर उन पे बरसे वो पत्थर उस पे भी बरस गए। ये मेरे अल्लाह के अजाब की शान है। अल्लाह के अजाब से गाफिल रहने वालों और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, फज्र की नमाज में बिस्तर पर सोते पड़े रहोगे, जन्नत का ख्वाब सोचो, थोड़ी देर के लिए गौर करो। जब नबी की बीवी पे पत्थर बरसता है, नबी की बीवी, नबी की बीवी क्या चीज होती, नबी की बीवी क्या चीज होती। वो उनके गुनाह में शरीक न थी, गुनहगारों की हमदर्दी उसके दिल में आ गई थी। अल्लाह ने उस पर भी वही अज़ाब नाज़िल की, वही पत्थर उसके सर पे भी पड़ा, वो हलाक हो गई। आप बताओ, वो बेगुनाह इस मामले में होकर जब गुनहगारों की हिमायत में हलाक हो गई, अपने आप में डूब कर सोचो, एक दिन में हम कितने गुनाह करते हैं, एक दिन में कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत